आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभो कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। जय माँ काली। सभी को राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। बहुत बहुत वेलकम है। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, ये बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है और बिल्कुल जनरल रीडिंग है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दे। लेट्स गो कर दे। आज रीडिंग गाइस होने वाली है आपके पार्टनर को लेके, उनकी डीप डार्क फीलिंग आपको लेके क्या है उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेकर के, डीपली भावनाएं क्या है, आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी वो बात है जो आपको वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, डीपली वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या है उनकी डीप डार्क फीलिंग आपको लेकर के। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। लास्ट तक रीडिंग को जरूर से देखें, तभी हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें पता चलता है कि रीडिंग कैसी हुई है। तो गाइस एक गाना चैनलाइज हो रहा है। ये गाना ना चैनलाइज जब आपको सुनाऊंगी जी गाना मैं थोड़ी देर में, आप इस गाने को सुन के थोड़ा हंसोगे, पहले थोड़ा हंसोगे फिर, लेकिन आपको इस गाने में एक मैसेज भी मिलेगा। किसी का पार्टनर है, ठीक है, यानी कि उसका पार्टनर में ये खूबियाँ हो सकती हैं जो मैं गाने में जो चैनलाइज हो रही हैं, आप समझ रही हो। इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसे उतारते हैं। यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए। आपकी नज़र जो उतारनी है मुझे भाई, पहले तो मुझे आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन करना है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है आपके आसपास से रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। जय। और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय माँ पार्वती। जिस किसी ने भी आपको नज़र टोक लगाई है, हर हर महादेव। जय माँ काली। जय माँ कामाख्या। जय माँ बंगला मुखी। ओम। जय हनुमान बाबा। हर हर महादेव। उन्हीं लोगों पर जो नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय शिव शंभु। जय माँ काली। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो मैरिड कपल हैं और जो सेपरेशन में है, जिनका टोटली नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो सभी के लिए ये रीडिंग होती है। पहली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सभी राशियां मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उस व्यक्ति का आप नाम ले सकते हो या फिर सिर्फ उसे याद करके ही इस रीडिंग को देख सकते हो। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, सिर्फ उसे याद करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। क्या है आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग आपको लेके, क्या है उनकी डार्क फीलिंग आपको लेके। हर हर महादेव। 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड और 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप, यहाँ पे नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 2 ऑफ कप्स, एज ऑफ कप। 2 ऑफ कप्स और एज ऑफ कप दोनों ही आए हैं। डेथ कार्ड बिल्कुल 13 नंबर, किंग ऑफ सोर्ड। हर हर महादेव। जय
व्हील ऑफ फॉर्चून और आया है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड। बाकी कार्ड गाइस बाद में लेंगे हम। यहाँ पे जजमेंट आया है। यहाँ पे ये जो नंबर है, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, 7, 2, 7, बिल्कुल खास एनर्जी इन नंबरों की। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मूल अंक हो सकता है आपका, कोई स्पेशल डेट या एनिवर्सरी डेट की कोई तारीख हो सकती है। और गाइस, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले जो मैं आपको वो गाना सुनाना चाह रही थी, जो चैनलाइज हो रहा है गाना बार बार, मैंने यूट्यूब पर मैं कुछ और चीज़ देख रही थी, लेकिन ये गाना चैनलाइज होते ही जा रहा था। मैंने सर्च करने की कोशिश की, फिर मैं कुछ और देखने लगी, फिर मैं कुछ काम करने लगी। ज़रूरी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सॉन्ग सुनूं। फिर जब मैं मेकअप कर रही थी, थोड़ा बहुत अपना तैयार हो रही थी रीडिंग के लिए। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ पहले स्नान करती हूँ, रीडिंग करने से पहले आपकी हमेशा से ये मेरा रूल रहा है। पूजा करके, पाठ करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, नहा धो करके फिर हम इस रीडिंग को लेते हैं। अपनी एनर्जी भी पॉजिटिव करनी होती है। तो ये क्यों चैनलाइज हो रहा था ये सॉन्ग, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा ये कि मैडम को जी गाना क्यों चैनलाइज हो रहा था। इसमें टॉपिक इसमें कार्ड में जो चैनलाइज हो रहा था सॉन्ग, इस रीडिंग में भी यहाँ पे कुछ एनर्जी आई है। कुछ नहीं, बहुत सारी एनर्जी है। वो गाना है कुछ ऐसे, सबसे पहले होता है उसमें ओ वाई, ठीक है, अक्षर आते हैं, जैसे कि ओए 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 ओए, आप समझ गए होंगे, गाने के लिरिक्स समझ गए होंगे आप। ओए ओए आ ओए ओ आ, तिरछी टोपी वाले ओ बाबू भोले बाले ओ, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है, ओ तिरछे नैनो वाली ओ बीबी बोली वाली हो। तो ये मैसेज है, एक टोपी वाला पर्सन, आपके पर्सन ने कभी न कभी तो टोपी पहनी होगी, जहाँ वो भाई ऐसा बंदा होगा या बंदी होगी जो दूसरों को टोपी पहनाता था जहाँ आपको टोपी पहना करके चला गया, या टोपी पहना कर कुछ काम ही ऐसे किए कि टोपी पहनाने वाला काम, या इसकी टोपी उसके सर वाला काम। या वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके सर पे टोपी, जैसे पुलिस वाले हो गए। अब किन किन के सर पे टोपी होती है आप देख लो, और वो भी उसे याद कर रहा है उतना ही। वैसे वो भी बोल रहा है कि तिरछे नैनो वाली बीबी भोली बाली, आपकी बात कर रहे हैं। आप भोले भाले हो सकते हैं, पर्सनैलिटी के भोले भाले, अंदर आपका भोलापन हो सकता है। किसी ने आपका भोलेपन का फ़ायदा, उस व्यक्ति ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया हो सकता है, जहाँ कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के दीवाने हो सकते हैं, आपकी आंखों के दीवाने, आपके तिरछी निगाहों के दीवाने। तो इसमें एक मैसेज है। तो यहाँ पे ना टोपी एक नहीं भाई, बहुत सारे लोगों ने टोपी पहन के रखी हुई इस रीडिंग में। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे आपको बताना है, कोई तिरछी नैनो वाली, कोई भाई टोपी पहने हुए व्यक्ति की रीडिंग, जो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी या कोई उनमें हॉबीज। आप सोचो कि टोपी कौन पहनता है, क्या उसने ऐसे कुछ कार्य किए हैं टोपी वाले, तो पुलिस वाले हो सकते हैं। कौन व्यक्ति जो टोपी पहनते हैं, टोपी पहन के कार्य करने वाले कार्यकर्ता हो सकते हैं, टोपियों का काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो टोपी वाला पर्सन, अब टोपी वाले जो पर्सन होते हैं वो कुछ काय बॉय ऐसे बोलते हैं ना, कौ बॉय, ठीक है, जो जिसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं, ठीक है। तो तिरछी टोपी वाला पर्सन ऐसे साइड पे टोपी थोड़ा रखता है तिरछी करके, और क्यों ऐसा वाला, ठीक है। तो आपने घोड़े पे सवार, ठीक है। तो यहाँ पे वही एनर्जी आई हुई है, ठीक है। तो बाकी की रीडिंग हम ऐसे करते करते करेंगे, ठीक है। तो ये गाना जो चैनलाइज हो रहा था, जहाँ पे जो भी ये व्यक्ति, जो अपनी डीपली भावनाएं जो व्यक्ति आपको बताना चाहता है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना आपकी बहुत ज़्यादा, जहाँ तो इसने आपको वेटिंग जून में रखा हुआ है। देखिए तिरछी नैनो वाली गाना, तो ये इसके जो आंखें भाई तिरछी तरीके से देख रही है, ये फीमेल है, जो जहाँ जो फीमेल खड़ी है, बिल्कुल अगर आप इसे देख पा रहे हो ना,
तो सामने की तरफ नहीं देख रही, ये ऐसा डंडा पकड़ा हुआ है और बिल्कुल ऐसे देख रही है, जैसे किसी ने कैमरा नीचे फिट किया होता है, ऐसे देख रही। देखिए आपका पर्सन भी सोच रहा है आपके बारे में, बिल्कुल ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट में खड़ा है। मतलब ये जो व्यक्ति है आपको टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, ये जो आपके व्यक्ति है आपको तिरछी निगाहों से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर रहे हैं, आपका वो तिरछी निगाहों से देखना, आपके लिए डीपली सोचना, तिरछी निगाहों से देखना, ठीक है, जहाँ पे रीडिंग में भी आया हुआ है, ठीक है। जो तिरछी निगाहों से कहीं ना कहीं देख रही है, यानी कि जो भी व्यक्ति ना वेट कर रहा है, किसी बात का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करवाया जा रहा है, जहाँ पे 9 ऑफ वांड है, यानी कि जो व्यक्ति रुका हुआ है, अपनी एनर्जी को जो व्यक्ति रोक के स्टॉप खड़ा है, अपनी एनर्जी आपके लिए जो फीलिंग्स है उसे रोक के रखा हुआ है, आपके लिए जो फीलिंग्स है रुकी हुई है मे बी, और बिल्कुल तिरछी निगाहों से देख रहा है। भाई पता नहीं आपको देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये तिरछी निगाहों से देख रही है फीमेल, अगर आप इसे देख पा रहे हो, मतलब ऐसे तिरछी निगाहों से देख रही है। वाह, तिरछी सी निगाहों से देखना। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है 6 ऑफ पेंटाकल्स, देखिए यहाँ पे जो वेट कर रहा है और जो व्यक्ति एक एनर्जी को रोक के रखा हुआ इसने, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी आई है साथ में कि इसने आपके हक जो अधिकार है में भी कहीं ना कहीं जो आपको प्यार देना चाहिए था, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको वो प्यार नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। ये यहाँ पे इसीलिए सोच रहा है ये बात, क्योंकि इसने ये वेट कर रहा है आपको आपके अधिकार देने के लिए, सोच रहा है जो आपको हक नहीं दिए है। यहाँ पे ये जो फीमेल है देखिए किसी व्यक्ति से ले रही है, चाहे कोई भी जो व्यक्ति है, मेल है फीमेल है, आपको मेल के लिए देखना, मेल के लिए देखिए, फीमेल के लिए, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो इसके हक अधिकार दिए नहीं, यानी कि ये देने के बारे में सोच रहा है, जो कि इसने किसी और पर जो मेहरबान था या मेहरबान थी। तो ये व्यक्ति ना कहीं अपने एफर्ट कहीं और पर लगाकर, अपनी सोच को किसी और पर थोप कर, अपनी फीलिंग्स को कहीं और दे करके कहीं ना कहीं खाली होकर के बैठे हुए हैं। इसे लग रहा कि मैंने जो सौदा किया है वो बिल्कुल गलत जगह अपना सौदा कर लिया, और अब जे खुद को खाली महसूस कर रहे हैं, खुद को बिल्कुल खाली महसूस करना। 3 ऑफ वांड यानी कि जो वेट कर रहा है, जहाँ पे भी जो वेटिंग की इसकी एनर्जी है, और फायर साइन है, कहीं ना कहीं इसके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायर के जैसे आग लगी हुई है। और 2 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपको दिल से चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं, यानी कि जितना आपने इनको दिया था ये वापस लौटाना चाहते हैं आपको, उतना जितना आपने में भी इनको दिया था, यानी कि इसको अब वो चीज़ें याद आ रही है, ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जितना तुमने मुझे दिए, देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, जितना आपके पास है उतना ही उधर भी है, यानी कि जब आपने इनको दिया था तो कटोरा भर के भाई दिया था, खाली नहीं दिया था, यानी कि आपसे भी उतनी ही उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि आज भी इनको उम्मीद है आपसे कि आप इतना ही प्यार करते होंगे जितना आप पहले करते थे, कहीं ना कहीं जी आपको याद कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जी जो व्यक्ति है इसने देखिए टोपी पहन के रखी हुई है, यहाँ पे कैप पहन के रखी हुई है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपके लिए कुछ करना चाहता है जी व्यक्ति, आपके लिए भी कुछ करना चाहता है। 7 ऑफ कप, देखिए कप भी है यहाँ पे, ये कप्स में भी पता क्या है, ये इसके सल्यूशन है, इसकी प्रॉब्लम्स है, ये कप इसके इमोशन है, ये कप इसके इमोशन है, ये कप जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, उल्टे पड़े हुए हैं, यानी कि इसने अपनी फीलिंग्स को आपसे रोक के रखा हुआ है, आपको ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे रोक के रखा हूँ, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप देखिए आपने बहुत दिया इनको, यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी
और आपका प्यार बिल्कुल हाई लेवल पे, यानी कि आपने बहुत किया इनके लिए, लेकिन इनका बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पे इधर कम है इधर ज़्यादा, मतलब इनकी तरफ से कम था आपकी तरफ से। अब जो उसे बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बैलेंस में लाना चाह रहे हैं कि कैसे जे बैलेंस में आ जाए। ये बराबर करना चाहते हैं, बराबर देना चाहते हैं, आपके जो हक हैं आपको बराबर देना चाहते हैं। एज ऑफ कप अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे भी दिल है, ये अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, अपनी एनर्जी आपको भेज रहे हैं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है, आपको याद कर रहे हैं कि आपने इनके लिए कितना किया। और जो कहीं ना कहीं पास्ट में खोए हुए हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं। आपने मे भी पास्ट में जो आपने इतना इनको प्यार दिया, पास्ट में इतनी रिस्पेक्ट दी, पास्ट में आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो प्यार हो, हर चीज़ आपने इनको दी है। तो ये व्यक्ति वो चीज़ें भूल नहीं पा रहा है। ये व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि मैं अभी तक वो चीज़ें नहीं भूला हूँ, वो नई बात भूला हूँ जो आपने मेरे लिए किया है। किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकता, जो आपने मेरे लिए किया है वो समय तो मैं वापस नहीं ला सकता। और जो पास्ट में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट की है, बहुत ज़्यादा छल कपट किए हैं। आपने इनके लिए इतना कुछ किया है और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, इस व्यक्ति ने क्या दिया। कहीं ना कहीं इनसे कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ गलतियां हुई है, कुछ वादे तोड़े हैं, कुछ वादे तोड़े में भी इन्होंने वादे करके किसी का मुकरना, ऐसी एनर्जी की वादे किए, बाद में वादे करके मुकर गए। आप चाहते थे कि मेरे लिए झूठा ही सही, लेकिन कोई तो वादा निभाते, चाहे झूठा ही कर देते कि झूठा ही चल ठीक है, झूठा ही मैं निभाता हूँ या निभाती हूँ। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना कार्मिक चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। कहीं ना ये व्यक्ति आपको लेकर के कन्फ्यूज़न में है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि वापस लौटा करना चाहते हैं, आपको वापस वो चीज़ें देना चाहते हैं जो इन्होंने कर्मा किया था। वो कर्मा जो भी इस ये व्यक्ति आपके साथ कर्मा करके गया, जहाँ कर्मों की चीज़ें, कार्मिक चीज़ें बना करके गया है, यानी कि उस पास्ट की एनर्जी के साथ चीज़ों को पैक करना चाहता है, समय को अपना कर्मा अच्छा करना चाहता है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। यानी कि पुरानी एनर्जी में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, जो भी मे बी इसने पास्ट में किया था। यहाँ पे इसकी पास्ट की एनर्जी आई हुई है कि तुमने तो मेरे लिए इतना कुछ किया था ना, मैंने तुम्हें बदले में क्या दिया, तो अब मैं वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, वो आपको मैं लौटाना चाहता हूँ जो आपने मुझे बदले में दिया है। आपने कोई डिमांड नहीं की है, मे बी यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपने शायद कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन हो सकता है डिमांड इनकी तरफ से हुई थी। क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ मदद भी हो सकता है इन्होंने आपसे मदद ली हो कोई, ठीक है, जो वो मदद अभी तक भुला नहीं पा रहे, आपने जो प्यार दिया वो नहीं भुला पा रहे हैं। आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और आपके हक आपको देना चाहते हैं। चलिए इस डेक में से देखते हैं क्या है उनकी ट्रू फीलिंग जो आपको बताना चाह रहे हैं।
और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हर हर जय शिव शिव। इसकी ट्रू फीलिंग अगर देखी जाए में भी तो जो व्यक्ति के दिमाग में आप ही चलते रहती हो, ये आपको भूल नहीं पाते हैं। हो सकता है जो एज में छोटे हों लेकिन यहाँ पे एज में बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है, ये जो भी पर्सन है में भी अनुभवी हो सकते हैं। बहुत चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है। जैसे समझदारी से फैसले लेने, समझदारी से बात करनी, तोल मोल के बात करनी। हो सकता है दिल से ना चलते हो, दिमाग से कुछ फैसले लिए हों उन्होंने। और जो दिमाग वाले पर्सन है, जो भी व्यक्ति दिमाग वाले हैं, यानी कि बुद्धि को ज़्यादा आगे रखने वाला पर्सन, जो सिर्फ बुद्धि से ज़्यादा फैसले लेता है, इसके दिमाग में भी आप चलते रहते हो अगर इसकी बुद्धि की बात करें तो। और आपसे अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। दिमाग से चलने वाला पर्सन है और इसके दिमाग में आप चलते रहते हो। कहीं ना कहीं आप इसके दिमाग में चलते रहते हो। नाइट ऑफ वॉन, इसके दिल में आपके लिए फायर सैन है बेबी जी भी, फायर के जैसे सैन है इसका, आपके लिए बिल्कुल दिल से सोच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भाई इसके दिल में आग लगी हुई आपको लेकर के, इसके दिमाग में और दिल में जुनून, क्रेजी मैन, ये क्रेजी है ये व्यक्ति जो भी है। थोड़ा जल्दबाजी वाले पर्सन है, थोड़े जल्दी में बात करने वाले, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी चलना, फटाफट से निर्णय ले लेना। जैसे होता है ना कि इंसान फटाफट से बात करता है, फटाफट से ब्लॉक कर देता है, फटाफट से अपना डिसीजन सुना देता है, आगे पीछे नहीं देखता, जो जल्दी में रहता है। यहाँ पे आया है अनमैच्योर पर्सन हो सकता है, एज में कम हो सकते हैं। यहाँ पे उम्र से बड़ा व्यक्ति भी और छोटा दोनों ही आए में भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। ये अपनी कन्फ्यूज़न, यानी कि देखिए यहाँ पे ये भी 7 ऑफ कप है, ये 7 ऑफ कप और ये 7 ऑफ कप यहाँ पे उल्टा आया है, क्योंकि बेबी पहले इनको कन्फ्यूज़न था चीज़ों में, आपको चुनने में इनको कन्फ्यूज़न था, लेकिन अभी वो कन्फ्यूज़न इनका दूर हो चुका है, इनकी गलतफहमी दूर हो गई है। पहले जब व्यक्ति दूसरों की राय पर अपने इमोशन आपको बताता था, जहाँ फीलिंग्स आपसे कहता था, जहाँ पर थोपता था जी अपनी फीलिंग्स को, अब जे वो फीलिंग्स को समझ गया है। पहले दूसरे के कहने पर जो चल रहा था, अभी जो व्यक्ति दूसरे के कहने पे नहीं चल रहा, दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। अब जो व्यक्ति सीधे अपने दिल की सुन रहा है, जो आपको बताना चाहते हैं। पहले इसको खुद को क्लियर नहीं था, पहले जो क्या था, अपनी फीलिंग्स अगर इसको कहना भी होता है तो जो पहले एक जगह इसकी फीलिंग नहीं थी इस पर्सन की। अभी इसकी फीलिंग किसी पे आ गई, कभी किसी पर आ गई, कभी किसी पर, कभी किसी पर। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी फीलिंग इसकी एक जगह है, वो हो आप। इसको समझ में नहीं आ रहा था, पहले कन्फ्यूज़न था, लेकिन अभी इसको कन्फ्यूज़न नहीं है। मे बी यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन अभी क्लैरिटी आ गई है। मे बी अभी जो कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है।
और इसने भी भाई द एम्पायर, यहाँ पे इसने भी यहाँ पे कुछ टोपी जैसा ही कुछ पहन के रखा हुआ है, जो भी ये व्यक्ति है। ओके, तो टोपी का यहाँ पे बॉटम डेक में आया हुआ है 7 ऑफ सोर्ड, यानी कि इसने आपके साथ चीट किया है। टोपी पहना है, यानी कि जहाँ पे भी ये मुंह ढका हुआ है, टोपी पहन के पूरा ही मुंह ढका हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी इसने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप इसको याद करते हो, और ये व्यक्ति भी आपको याद कर रहे हैं। ये जो गाना चैनलाइज हुआ बेबी, देखिए यहाँ पे टोपी वाले पर्सन आ रहे हैं, और यहाँ पे भाई इसने तो पूरा हेलमेट सा पहन के रखा हुआ है और घोड़े पे भी बैठा हुआ है। यहाँ पे तो घोड़े पे भी बैठा हुआ है। यहाँ पे टोपी तो लगाई है, साथ में टोपी के साथ कुछ और भी लगा के रखा हुआ है, पंख वाली टोपी है। और यहाँ तो बिल्कुल साफ है, धोखा चीटिंग करने वाली टोपी हो सकती है जी, छल कपट वाली टोपी। और यहाँ पे भी टोपी हुई पहनी हुई है, लेकिन ये टोपी उल्टी दिशा में पहनी हुई है, यानी कि फेस आपकी तरफ नहीं है, फेस दूसरी तरफ है। और यहाँ पे पीछे मुड़ के देख रहा है कि भाई मैंने किया क्या था, मैं करके क्या आया था, या क्या करके आई थी, मैं करके क्या आई थी आपके साथ। तिरछी टोपी वाले ओ बाबू बोले बाले तू याद आने लगा है। आप इस ना सॉन्ग को सुनिए, आपको एक अजीब सी एनर्जी महसूस होगी। ये इसीलिए कोई मैसेज आना होता है ना, तो किसी न किसी तरह से आ ही जाता है। आपसे इस गाने में जुड़े हुए जो भी लफ्ज़ हैं आपके साथ मैच करेंगे, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर से देंगे। देखिए मैंने बोला ना कि पास्ट की एनर्जी यहाँ पे भी आई है, कि पास्ट में खोया हुआ है। आपने पास्ट में जो भी इनके लिए किया है, वो पास्ट के इमोशन इसको फिर से, इसके पुराने जख्म हरे हो रहे हैं, पुरानी बातें फिर से याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ों का याद आना, पुरानी बातों का याद आना, पुरानी एनर्जी का याद आना। मेरी नींद चुरा के हाय मेरा चैन चुरा के, मेरी नींद चुरा के हाय मेरी चैन चुरा ली, तिरछी टोपी वाली तिरछे नैनो वाली ओ बीबी भोली वाली तिरछे नैनो वाली ओ बेबी भोली वाली तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है, तू याद आने लगी है। यहाँ पे भी ये अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, इसमें हिम्मत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका वो कॉन्फिडेंस अब वापस नहीं आ रहा, इसका वो कॉन्फिडेंस आपके सामने चकनाचूर हो गया। कहीं ना कहीं इसने आपका भरोसा हार दिया है, आपका भरोसा खो दिया है। आपको आप पर कहीं ना कहीं फिर से आपका ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं। द हेडमैन, जो भी इन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया, जो भी किया इन्होंने, में भी ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछतावे में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी, अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो भी ये व्यक्ति हैं आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी आती है, क्या कहना चाह रहे हैं आपको।
टोपी वाले। आपको अपने दिल की भावनाएं कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जे आपका ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं। आप जे अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं। ये लोगों से आपका जो कंपैरिजन करते थे दूसरे लोगों से, थर्ड पार्टी से, वो अब कंपैरिजन नहीं करते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आपके और इनके बीच की दूरियां कम करना चाह रहे हैं। जो भी आपके बीच में डिस्टेंस है उनको दूर करना चाह रहे हैं, दूरियां कम करना चाहते हैं। दोनों ही तरफ आया है कि इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपके लिए एनर्जी चेंज। आपके लिए अपने आप को एक नई शुरुआत आपसे करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। चेंज कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए खुद को बदलना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हैं, गिल्ट में है। आपसे उम्मीद है, इनको लगता है कि आप भाई इनकी सोल हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। इनको लगता है मैं आपकी, आप मेरे सोलमेट हो, आप ही मेरी मंजिल हो। कहीं ना कहीं अब आपको अपनी मंजिल मान रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और पछता रहे हैं। इनको वो सब याद आ रहा है जो भी मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड इन्होंने किया था, सब याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन। चलिए डिवाइन मैसेज लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आया है आपके लिए माँ बंगलामुखी का। माँ बंगलामुखी आपको आशीर्वाद दे रही है, भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद है। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। कहीं ना कहीं माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है कि एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आ रही है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। रेडी हो जाओ। माता रानी माँ बंगलामुखी आपको कह रही कि रेडी हो जाओ, कि आपके शत्रु हारने वाले हैं, आपकी जीत होने वाली। जो भी आपका शत्रु है आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग। तो गाइस लाइक ज़रूर से करें, आपको मैंने हमेशा से समझाया है। तो लाइक करने से क्या होता है, हमने जो जी एनर्जी ली है वो हमारे साथ बिल्कुल मैच करती है, ठीक है। तो आप अगर कहीं पर भी जाओ तो अपना एफर्ट ज़रूर से डालो। तो भाई ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक ज़रूर से करें और शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।